कोई भी एलिफ को इस घर में परेशान नहीं करेगा और ना ही उसे कोई दुख देगा। एलिफ को इस घर में अगर कोई भी परेशानी हुई तो मैं उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। एलिफ, डरो नहीं बेटी, तुम भी रेहान की तरह हो। हमारे बाबा ऐसे ही हैं, कभी गुस्सा करते हैं तो कभी हंसते हैं। लेकिन तुम यहां अकेली नहीं हो बेटी, तुम्हारे साथ आजाद है, मैं हूं, जहरा भी तुम्हारे साथ है। मैं तुमसे यह तो नहीं कह सकता कि तुम मुझे अपना पापा कहो, लेकिन दोस्त समझो और ना ही मुझसे डरो। आप मुझसे अच्छा बिहेव करने की कोशिश ना करें, मैं इस काबिल नहीं हूं। आपके बाबा ठीक कह रहे हैं, आप तकरीबन मेरे हाथों से मरने ही वाले थे। नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी एक गलती थी, तुम डर गई थी। लेकिन मैंने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है जिसकी वजह से। एलिफ बेटी, तुम इस झूठ का हिस्सा बन रही हो। मगर आज मैंने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से एक बहुत बड़ा सबक हासिल किया। तुम बहुत हिम्मत वाली हो। क्या मैं आपको वाकई बहादुर लगती हूँ? बेटी, इन तमाम बातों को भूलकर अब तुम्हें अपनी नई जिंदगी का आगाज करना है, क्योंकि अब तुम शादोलो फैमिली का हिस्सा हो। जैसे मैं अपनी बेटी के लिए सोचता हूं कि उसे कोई नुकसान न पहुंचे, इसी तरह मैं चाहता हूं तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। बेटी, अगर तुम नाराज ना हो तो मैं कुछ पूछना चाहता हूं। बेटी, क्या तुम वाकई आजाद से मोहब्बत करती हो? और आजाद को तो ये भी नहीं पता कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मतलब तो वो सब बातें जो नीचे हुई, वो मैंने इसलिए कही ताकि घर वाले यहाँ से चले जाएं। आप तो जानते हैं मिरान भाई बहुत गुस्से वाले हैं, मगर वो प्यार की बहुत कदर करते हैं। मैं जानती हूँ कि अगर मैं प्यार का नाम लूंगी तो वो चले जाएंगे यहाँ से। बेटी, कहीं तुम लोग एलिफ, तुम अब काफी थक गई होगी, तुम्हें आराम करना चाहिए। जाओ बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हमने एक दूसरे से एक वादा किया था मीरान कि हर बात आपस में शेयर करेंगे। फिर तुम खामोश क्यों हो? बताओ मुझे कि आजाद भाई ने क्यों शादी की है एलिफ से? क्योंकि वो मुझसे इंतकाम लेना चाहता था। चाहे तुम इस बात को कबूल करो या ना करो, आजाद अभी भी तुमसे प्यार करता है। और अब वो शख्स एलिफ का शौहर बन चुका है। रेहान, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता। तुम खुद सोचो, अगर उन्होंने इंतकाम ही लेना होता तो वो उससे निकाह क्यों करते? अपने आप को अपनी दादी की बातों में मत आने दो। तुम खुद एक समझदार इंसान हो। भाई के पास इंतकाम लेने के और कई तरीके थे। हाँ, ये बात सही है कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, लेकिन अगर तुम्हें पता चलता तो क्या बदल जाता? इस दफा शायद तुम उन लोगों को रोक भी लेते, लेकिन वो लोग दोबारा कोशिश करते और निकाह कर ही लेते। मीरान, एलिफ उस घर में किसी जबरदस्ती से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से गई है, क्योंकि आजाद भाई से प्यार करती है। रेहान,
एलिफ मेरी तरह बगैर माँ बाप के बड़ी हुई, मगर वो मेरी तरह नहीं है, क्योंकि उसका ख्याल दादी जान ने रखा, सब कुछ दिया उसको। जो परियों की कहानियों से सुनाई गई, जिंदगी उस तरह बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। वो कुछ नहीं जानती इस दुनिया के बारे में। वो नहीं जानती कि दुश्मन क्या है, उसे मुश्किलात का नहीं पता। उसने पहले ही हमारे साथ बहुत कम वक्त गुजारा और अब वो हमारे दुश्मनों के बीच में चली गई है, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स से प्यार करती जो हमारा दुश्मन है। उसे बहुत तकलीफ होगी रियान, उसे बहुत तकलीफ होगी। मेरी बात का भी यकीन करो जैसे तुम्हें मुझ पर यकीन है। आजाद भाई उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। अगर आजाद भाई ने उसका हाथ थामा है तो उससे वादा भी किया होगा कि अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ देंगे, बिल्कुल हमारी तरह। वो हमारी तरह बिल्कुल नहीं है रियान, हमारी तरह नहीं हो सकते। तुम समझ नहीं पा रही। जो तुम कह रही हो उसका भी पता नहीं चल सकता, मुस्तकबिल में देखना होगा। तुम्हें भी यकीन नहीं है कि वो उससे प्यार करता है। मुझे लगता है कि नहीं करता, नहीं करता वो उससे प्यार। ये तुम कैसे जानते? तुम जिस एलिफ को कमजोर समझ रहे हो, हम सबसे ज्यादा हिम्मत है उसमें। अपनी दादी के खिलाफ जाके उस शख्स से निकाह किया है जिससे मोहब्बत करती है। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। शायद मोहब्बत का असल मतलब आजाद भाई को एलिफ ही बता सकेगी और उन्हें भी मोहब्बत हो जाएगी उससे। मेरा यकीन करो मीरान, एक चांस दो उन दोनों को। इस दफा सिर्फ अपने दिल की बात सुनना, ना कि अपनी दादी जान की। एक मौका दो, तुम्हें सच पता चल जाएगा। मेरी खातिर एक मौका दे दो। तुम्हारा जहां दिल चाहे तुम वहां बैठ सकती हो। मतलब ये तुम्हारा कमरा है। अगर तुम्हें कुछ भी चेंज करना है तो तुम बेफिक्र होकर कर सकती हो। जैसा तुम्हारा दिल चाहे वैसा करो। अगर तुम्हें भूख लगी है तो खाना लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मेरा मतलब अगर शावर लेना चाहो या तुम जो चाहो कर सकती हो यहां। इसे अपना ही घर समझना, ये कहना चाहता हूं। आजाद, ये सब करने की जरूरत नहीं। क्या? मैं देख रही हूं तुम कोशिश कर रहे हो। हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि हमारा ताल्लुक पहले की तरह ही होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। हम वैसे ही दोस्त रहेंगे जैसे पहले हुआ करते थे। हाँ बिल्कुल, जैसा हमने बात की थी, हम अच्छे दोस्त हैं। अब चलो ठीक है, मैं चलता हूं फिर। आजाद, तुम्हें क्या लगता है हमने ये ठीक किया? मेरा मतलब, क्या हमें इस शादी से फायदा होगा? एलिफ देखो, अगर तुम पछता रही हो तो। नहीं, मैं पछता नहीं रही। मैं बस ये सोच रही हूँ कि इसका फायदा होगा या नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं तुमसे हकीकत में शादी नहीं कर सकता। हमारी शादी सबके सामने सिर्फ एक फर्जी ड्रामा होगा। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। शायद तुम्हें खुश भी ना रख पाऊं। एक अच्छा शौहर नहीं बन सकता जो तुमसे प्यार करे। मैं तो सिर्फ रियान से अपनी फैमिली को मजीद इंतशार से बचाने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम भी हाँ करती हो तो हम दोनों मिलकर। मेरी तरफ से हाँ है। मैं भी अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए सब कुछ करूंगी। मैं भी ये इंतकाम खत्म करना चाहती हूँ।
देखो, तुम ये मत समझो कि हमने गलत किया। मैं तुम्हें इस तरह परेशान होता नहीं देख सकता। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मुझे नहीं लगता है कि अब तुम्हें पीछे हटना चाहिए। ये जरूर काम करेगा। चलो, अब ज्यादा सोचो मत इस बारे में, तुम आराम करो। हाँ?